8वीं बोर्ड परीक्षा 2023 का जो पेपर आने वाला है उसका मॉडल पेपर आ चुका है। तो इस वीडियो में हम आपका जो मॉडल पेपर आ चुका है उसको देखेंगे। RSCRT उदयपुर की ओर से इसका मॉडल पेपर जारी हो चुका है। इस बार आपका जो बोर्ड का पेपर आएगा वो कुछ इसी प्रकार का आने वाला है। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और इसके जो प्रश्नों को हम इसमें देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि आपके 1 से लगा के 6 तक के जो प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। और इससे पहले मैंने आपके सभी विषय के मॉडल पेपर डाल दिए हैं। आप ये जो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं चैनल पे जाके, और ये सारे पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आगे भी आपको इसी प्रकार से पेपर मिलते रहेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। पहला प्रश्न ये कि इतिहासकारों ने अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किया गया रिकॉर्ड का प्रयोग किसके लिए किया गया था? 4 ऑप्शन, इसमें से सही उत्तर का आपको जवाब देना है। दूसरा प्रश्न है कि हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये हुडा सम्मेलन की जो अध्यक्षता की गई थी वो आपकी महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। हुडा सम्मेलन जो हुआ था आपका 17 जुलाई ये 1734 को भीलवाड़ा का एक स्थान है हुडा, इस हुडा नामक स्थान पर हुआ था। हुडा जो स्थान पड़ता है वो भीलवाड़ा जिले में आता है। यहाँ पर ये हुडा सम्मेलन हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके महाराणा जगत सिंह द्वितीय। अगला प्रश्न आपके हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी? तो वो हो जाएगी आपके 121 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यटन का अर्थ क्या होता है? तो पर्यटन का मतलब होता है भ्रमण हेतु जाना। सामाजिक न्याय हेतु आवश्यक है? तो कानून बनाना, लागू करना, जन चेतना और उपरोक्त सभी हो जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, ये इसका जो प्रमुख उद्देश्य है। अब तो ये तो हो गया आपके 6 क्वेश्चन जो कि अब सदा वाला आएंगे। अब आपके मिलान करने वाले क्वेश्चन है, जैसे इसमें आपको मिलान करना है दूसरे प्रश्न में। तो भारत को स्वतंत्रता मिली थी आपके 15 अगस्त 1947 को। घुमंतु कृषि होती है वो होती है आपके काटो और जलाओ। ये होता है आपका जो पेड़ पौधों को काट के उनको जला के वहाँ पे खेती की जाती है, उसको ये स्लैश एंड बर्न वाली जो खेती होती है वो आपके यही खेती है। फिर आपके हैं बाल विवाह एक कानूनी अपराध है। प्राच्यवादी शिक्षा संस्कृत भाषा में दी जाती थी। अच्छा, विवाह है तो जो न्यूनतम जो लड़के और लड़की की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है वो आप कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपको जो ये संविधान सभा में ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। संविधान के अनुसार सरकार के अंग कौन कौन से? विधायिका होती हैं, एक आपके न्यायपालिका होती हैं और एक होती है आपके कार्यपालिका। न्यायपालिका और कार्यपालिका। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है वो सरपंच होता है। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? वो सरपंच होता है। ठीक है, और इसका जो कार्यकाल होता है वो कितने साल होता है? 5 साल होता है। जैसे ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच होता है, वैसे ही जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है? आप कमेंट करके बताना। जिला परिषद जो होती है उसका प्रमुख कौन होता है? इसका उत्तर आप कमेंट करके बताना। जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है? ठीक है। अगला प्रश्न आपके हैं कि प्राकृतिक संसाधन किससे प्राप्त होते हैं? तो वो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं। और ऐसे कई सारे उदाहरण, जैसे वन है, वन भी एक प्राकृतिक संसाधन है। खनिज है, खनिज भी एक प्राकृतिक संसाधन है। आदिवासी शब्द का अर्थ बताना है और ये कहाँ पे निवास करते थे। फिर आपका जनसंख्या वितरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं ये आपको इसमें बताना है। फिर स खंड में जो आपका अगला खंड आएगा सेक्शन सी, सेकंड का आपका इसमें, उसमें आपको शॉर्ट टाइप आंसर इसमें देने हैं। जैसे प्लास्टिक का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था, आपको इन दोनों के नाम बताने की प्लास्टिक का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था। तो आप सभी को याद होना चाहिए कि प्लास्टिक का युद्ध ये किन किन के बीच में हुआ था। तो ये तो हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा और जो बंगाल के नवाब थे उनकी सेना के बीच में हुआ था। कंपनी की सेना का जो नेतृत्व किया था वो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था और नेतृत्व जो बंगाल नवाब जो था वो सिराजुद्दौला था। तो ये जो युद्ध हुआ था वो आपका 23 जून ये 1757 को ये युद्ध होता है। 1857 की क्रांति से 1 साल पहले ये प्लासी का युद्ध होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का जो नवाब था उनके बीच में ये युद्ध होता है। बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उसके बीच में ये युद्ध होता था। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है नवाब। अगला प्रश्न
19वीं सदी से पूर्व आदिवासी समूह में प्रचलित आर्थिक गतिविधियां कौन कौन सी थी, वो आपको किताब में से देख के इसका उत्तर बता देना है। प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थक विद्वानों के आपको नाम बताने हैं। प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थक। 17वीं शताब्दी में सूती वस्त्रों की कोई 2 विशेषता आपको बतानी है। 1857 की क्रांति के क्या क्या कारण थे? तात्कालिक कारण आप सभी को पता है, वो चर्बी वाले कारतूस थे और भी इसके जो बहुत सारे इसमें अलग अलग कारण थे। स्थायी बंदोबस्त प्रथा क्यों असफल हुई? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्यों महत्वपूर्ण है? कोई 2 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण दीजिए। गैर परंपरागत जो मतलब जो जिनको हम बार बार उपयोग में ले सकते हैं, जो कभी भी समाप्त नहीं होंगे, बार बार उपयोग करने पर भी वो समाप्त नहीं होते हैं। जैसे आपका सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, ये सभी आपके गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं। कृषि से आप क्या समझते हैं? और कृषि से प्राप्त 2 उत्पादों के आपको नाम बताने हैं। सबसे पहले तो आप बता सकते हैं, इसमें आप अनाज बता सकते हैं, फिर आप इसमें फल बता सकते हैं, दवाइयाँ बता सकते हैं, औषधियाँ बता सकते हैं। दवाइयाँ का मतलब औषधियाँ, ठीक है, ये सभी आपके कृषि से ही प्राप्त होते हैं। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा संचालित किन्हीं 2 कृषि योजनाओं के आपको नाम बताने। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसके अलावा जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो अपने राजस्थान सरकार के द्वारा भी कृषक कल्याण कोष की गठन किया गया है, वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। और आपकी जो किताब में नाम दे रखे हैं वो भी इसमें लिखा जा सकता है। राजस्थान में वृहद उद्योगों का उदाहरण आपको बताने की। राजस्थान में वृहद उद्योग कौन कौन से? सीमेंट उद्योग है, ये बड़े बड़े जो उद्योग हैं, इन सभी का आपको इसमें नाम लिख के बताना है। अगला प्रश्न आपके कि राजस्थान में दुर्गों की सुरक्षा हेतु क्या प्रबंध किए गए थे? अच्छा, एक दुर्ग का नाम आपको जो कमेंट करके बताना। एक दुर्ग है कुंभलगढ़ दुर्ग। ये कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वो किस जिले में आता है? कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले में आता है? पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या घनत्व पूर्वी राजस्थान की अपेक्षा कम है, इसका कारण बताने की। पश्चिमी राजस्थान में जो रेगिस्तान होने के कारण वहाँ पे जो मूलभूत सुविधा होती है वो पूरी नहीं हो पाती हैं। और पश्चिमी राजस्थान मैदानी भाग है, वहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं वो जो आवश्यक मनुष्य के जीवन जीने के लिए आवश्यक होती है वो सारी चीज़ें पश्चिमी राजस्थान में मिल जाती है मैदानी भाग में, जबकि रेगिस्तान में जो आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है वहाँ पे। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या तात्पर्य है? और सरकार किस प्रकार के सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देती है? कोई 2 उदाहरण। फिर आपका एक है कि सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली कोई 2 जन सुविधाएं बतानी है। और अलोकप्रिय कानून के संदर्भ में जनता सरकार पर किस प्रकार दबाव बना सकती है? लोकतंत्र में संसद की भूमिका पर विश्लेषण करना है। संसद जो होती है उसमें उसके 3 अंग होते हैं। एक तो होता है राष्ट्रपति, अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है आप बताना, कमेंट करके देखिए राष्ट्रपति का नाम। और 2 इसके सदन होते हैं। एक तो होता है निम्न सदन जिसको हम लोकसभा कहते हैं, और एक होता है उच्च सदन। ये निम्न सदन को तो भंग कर सकते हैं, इसका कार्यकाल 5 साल होता है। उच्च सदन को भंग नहीं कर सकते, इसको राज्यसभा कहते हैं, और इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 साल होता है। इसमें राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र 30 साल है, जबकि लोकसभा में 25 साल है। अगला प्रश्न आपका है, आपको मानचित्र में बताना है। जैसे कोटा है, डूंगरपुर और सीकर, तो इधर तो आपकी आ जाएगा यहाँ पे सीकर, इधर तो आपको सीकर भर देना है, और ये इस साइड में आपको कोटा भर देना है, यहाँ पे कोटा है, और यहाँ नीचे की साइड में आपको डूंगरपुर भर देना है, डूंगरपुर। अच्छा, आपका जिला कौन सा आप कमेंट करके बताना, इसमें से आपका जिला कौन सा है। ये राजस्थान के 33 जिले हैं, इसमें से आपका जिला कौन सा, आपके ज़िले का नाम क्या है। जैसे मान लो चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहते हैं, चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। और बात करें जयपुर की तो जयपुर को जो पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, पिंक सिटी, गुलाबी नगरी। और उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहते हैं। ऐसे आप बताना आपके ज़िले को क्या कहते हैं, वस्त्र नगरी कहा जाता है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा पेपर, और इसका द खंड आपके इस प्रकार आप बाकी अभी देख लेते हैं। अववा के वर्णन करना, विद्रोह का वर्णन करना है। 1857 की क्रांति की असफलता के कारण लिखने। अपराध की जांच में पुलिस की भूमिका का वर्णन करना है।
और न्याय प्रणाली में निष्पक्ष सुनवाई से आप क्या समझते हैं। फिर आएगा आपकी मृदा संरक्षण के आपको उपाय बताने, और वनों से क्या क्या लाभ होता है विस्तार पूर्वक उनको समझाना है। जन राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की प्रमुख भूमिका की विवेचना करनी। वो असहयोग आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है। और फिर आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है। ये सभी आपके महात्मा गांधी से संबंधित हैं। तो ये पूरा आपका पेपर था। इस वीडियो में हमने पूरे पेपर को देखा, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखे। आने वाले समय आपके जो कोई भी डेस्क वर्क आएगी तो डेस्क वर्क भी आपको यहाँ पे सॉल्व करवाई जाएगी। आपके पास में कोई डेस्क वर्क हो तो आप मुझे उसका फोटो खींच के भेज देना, उसका सोल्यूशन आपको यहाँ पे करवा देंगे। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गणित का पेपर, विज्ञान का पेपर मैंने पहले ही डाल दिया सभी विषय का, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। क्लास 8 का 2023 का मॉडल पेपर के नाम से, वो आप यहाँ जाके आप सारे पेपर देख लेना। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए।